ओम शांति। साकार बाबा के अव्यक्त होने के बाद बाप दादा हम बच्चों को जो शिक्षाएं देते उसमें कई गूढ़े राज छिपे होते हैं। ऐसे ही कुछ गूढ़े राजों की बातें आज बाप दादा ने हम बच्चों को शिक्षाओं के रूप में कही और बाबा ने हम बच्चों के ब्राह्मण जीवन के दो निशानियां भी बताई। संपन्न और संपूर्ण निश्चय किसे कहा जाता है वो भी स्पष्ट किया। तो आइए रिवाइज करते हैं आज के 18 सितंबर 2022 के बाप दादा के अव्यक्त रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को। ब्राह्मणों की दो निशानियां कौन सी हैं? निश्चय और विजय। निश्चय का प्रमाण क्या है? विजय। किन चार बातों में अटल निश्चय बुद्धि बनना है? बाप जो है जैसा है, जो श्रीमत जैसी बाप की दी हुई है उसी विधि पूर्वक यथार्थ जानना, मानना और चलना। स्वयं में निश्चय, अपने श्रेष्ठ स्वमान संपन्न श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा स्वरूप को जानना, मानना और चलना। ब्राह्मण परिवार में निश्चय, अपने श्रेष्ठ ब्राह्मण परिवार को यथार्थ विधि से जो जैसा है वैसे जानना, मानना और चलना। समय में निश्चय, सारे कल्प के अंदर इस श्रेष्ठ संगम युग व समय को उसी महत्व से जानना, मानना और चलना। हलचल होने से क्या नुकसान होते हैं? हलचल हार खिलाती, कमज़ोर बनाती। भोले बच्चों प्रति बाप दादा की समझानी क्या है? बातों में त्रिकालदर्शी बनकर सुनो और बोलो, कर्म में कर्म के परिणाम को जानो और फिर करो। दिल का भोला भोलेनाथ का और सबका प्यारा होगा। कर्म के भोले अपना भी नुकसान तो सेवा का भी नुकसान करते। बातों में भोले स्वयं को भी धोखा देते तो दूसरों को भी धोखा देते। भोला बनना अच्छा है लेकिन दिल से भोले बनो, बातों और कर्मों में नहीं। बिल्कुल सेंट ऐसे भोले बनो। क्या होने से क्या होता है? सत्यता को सिद्ध करने से जिद हो जाएगा, सिद्ध नहीं। निश्चय में कमी होने से पता नहीं का गीत गाते। ब्राह्मण परिवार में संशय आने से व्यर्थ संकल्प आते, निश्चय डगमग हो जाता। स्वयं के शुभ चिंतक न बन, सर्व के बनने से तीर नहीं लगेगा, सफलता नहीं मिलेगी। समय के पहले स्वयं को परिवर्तन करने से अपने पुरुषार्थ में यह पुरुषार्थ की मार्क्स जमा होगी। एक भी बात में कमी न होने से माला के मणके बन पूज्य आत्मा व राज्य अधिकारी आत्मा बनेंगे। आज की मुरली के अनुसार शब्दों के अर्थ इस प्रकार हैं। माला अर्थात संगठन, निश्चय बुद्धि अर्थात विजयी, ब्राह्मण अर्थात निश्चय बुद्धि, ब्राह्मणों से निभाना अर्थात दैवी राज्य के अधिकारी बनना। बाप, स्वयं, ब्राह्मण परिवार, समय, इन चारों में संपन्न स्टेज अर्थात संपूर्ण यथार्थ निश्चय बुद्धि। राजधानी में आना अर्थात ब्राह्मण परिवार में संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना, श्रेष्ठ संबंध में आना। आज बाप दादा ने हम बच्चों को कौन से टाइटल्स दिए? विजयी, निश्चय बुद्धि, सफलता मूर्त, श्रेष्ठ आत्माएं, तीव्र पुरुषार्थी, विश्व परिवर्तक, मास्टर सर्वशक्तिवान। आदि सनातन धर्म और अन्य धर्मों में सबसे बड़ा अंतर क्या है? वे सिर्फ धर्म स्थापन करते और हम धर्म और राज्य दोनों स्थापन करते। किस बात को सदा याद रखना है? हमें राजधानी में आना है। समय पर यदि स्वयं को परिवर्तन करेंगे तो क्या परिणाम होगा? समय को मार्क्स मिलेगी, हमें नहीं। अंत समय में स्वयं को फुल मार्क्स के योग्य नहीं बना सकेंगे। टोटल रिजल्ट में अलबेलेपन या आलस्य की नींद के कारण धोखा खा लेंगे। आज बाबा ने हमें होमवर्क क्या दिया है? होशियारी को छोड़कर निर्माण बनना है। चारों निश्चय की परसेंटेज में समान बनना है।
होशियार स्टूडेंट की निशानी क्या है? होमवर्क में नंबर 1, प्रैक्टिकल पढ़ाई में नंबर 1। बच्चे कौन सी होशियारी दिखाते हैं? स्वयं को देखना और पर को देखना। हमसे असत्य देखा नहीं जाता, सुना नहीं जाता, इसलिए असत्य को देख झूठ को सुनकर अंदर में जोश आता है। सभ्यता और असभ्यता की निशानी क्या है? सभ्यता की निशानी है निर्माण, असभ्यता की निशानी है जिद। दिलवाला बाप हर बच्चे को कैसा देखना चाहते हैं? सफलता मूर्त, समान और श्रेष्ठ। आज बाप दादा ने किन बच्चों को याद प्यार दी? सदा निश्चय बुद्धि श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा बाप के समान बन प्यार का सबूत देने वाली आत्माओं को, सदा यथार्थ रूह रिहान कर व्यर्थ बातों को समाप्त करने वाली आत्माओं को, सदा निश्चय और विजय को समानता में लाने वाली तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को, सदा स्वमान में रहे स्व परिवर्तन और सर्व के परिवर्तन के यथार्थ कल्याण की भावना रखने वाली आत्माओं को। ये थी आज की मुरली की विशेष बातें। बाप दादा ने हमें जो होमवर्क दिया कि चारों ही निश्चय की परसेंटेज में हमें समान बनना है और होशियारी को छोड़ निर्माण बनना है। इस होमवर्क को करते हुए होशियार स्टूडेंट का सबूत देना है। होशियार स्टूडेंट वही है जो होमवर्क में नंबर 1 है और प्रैक्टिकल पढ़ाई में भी नंबर 1 है। ओम शांति।